अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके रख दीजिएगा। वो इसलिए कि जैसे ही यूएई के से रेलिवेंट जो है कोई भी अपडेट आती है, जॉब की अपडेट आती है, तो वो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ अपने चैनल के अंदर। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको जो है यूएई में जो रूल्स चेंज हो चुके हैं या जो अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में पता लगता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सर्च इंजन के थ्रू आते हैं, तो फिर क्या होगा कि काफ़ी टाइम बाद आपको मिले, उसका ये फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी जैसे कि अभी-अभी जो है यूएई की तरफ से एक न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ बहुत अच्छी भी है। ठीक है, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ सके और कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, जैसे कि काफ़ी टाइम से जो है विज़िट वीज़े के अंदर, वर्क वीज़े के अंदर मसले मसाइल आ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सिस्टम में चेंजिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में तफ़सील से मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, फ़िलहाल ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो आते हैं टॉपिक टू टॉपिक, बात करते हैं कि बेसिकली वो गुड न्यूज़ है क्या और ये गुड न्यूज़ किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है कि जो यूएई में रहते हैं, जिनके पास यहाँ का रेज़िडेंस कार्ड है, ठीक है, जो यहाँ के रहायशी हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है क्या, ये भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। ठीक है, फ़िलहाल बात कर लेते हैं ताकि कंप्लीट आपको बात की समझ और आपको मतलब इंस्टाग्राम पे आके या कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वीडियो के थ्रू ही सब कुछ समझ जाएँ। तो जी, पहले क्या होता था कि आपको जब भी वीज़ा रिन्यू करवाना होता था, ठीक है, तो आपको क्या मेडिकल करवाना पड़ता था, मतलब डॉक्यूमेंट जाके फिर से एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू सारा कुछ करवाना पड़ता था, ठीक है। अब सिस्टम चेंज हो चुका है। सिस्टम क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में ये कि जिस तरह सिस्टम में अपडेट के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है, तो कुछ कदर मुझे सही भी लग रही है कि अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जाएँगी, ठीक है, वीज़े को लेके। क्योंकि अभी जो अपडेट आई है, जो मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आपको बिना किसी की हेल्प लिए हुए, बिना किसी के अपने वीज़े के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि मैनुअल आपको हर चीज़ जो है सबमिट करवानी पड़ती थी, अपनी कंपनी को, अपने जो भी है ट्रैवल एजेंट को फ़ीसें पे करनी पड़ती थी, बट मेडिकल करवाना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता, एमरेट आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। एक दफ़ा फिर से फाइल ओपन करनी पड़ती थी। बट अभी जो एक अच्छी खबर है कि यूएई ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। अब ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है हो जाएगी, ठीक है। आपको जस्ट फ़ीस पे करनी है और आपकी एमरेट आईडी आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उसके अंदर एडिशनल कुछ करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट चेंज हो चुका है या आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ जब अप्लाई करती हैं तो वो तो ज़ाहिर-सी बात अपनी कंपनी के एड्रेस पे ही मंगवाती हैं, बट स्पाउस वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मतलब मूवमेंट होती रहती है, मकान चेंज हो गया और या इस तरह, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ऐसा है तो उसको एडिट कर सकते हैं। सिंपल आपने फ़ीस पे करनी है और आपकी ऑटोमेटिकली वीज़ा अप्लाई होगा और उसके लिए आपको किसी भी दोबारा फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है कंपनी को ट्रैवल इंश्योरेंस इसके साथ जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जो भी यूएई के रेज़िडेंट्स होते हैं, यहाँ के लॉ के मुताबिक कंपनी को हर अपने एम्प्लॉयी को जो है ट्रैवल इंश्योरेंस देनी पड़ती है, वो साथ लगानी होगी तो आपका वीज़ा अप्लाई ईज़िली हो जाएगा, कोई लंबे चौड़े बखेरों की ज़रूरत नहीं। और अगर आप खुद से भी चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आईसीपी की ऐप से, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ़ाइल शो हो रही होती है और एवरीथिंग आपकी डिटेल शो हो रही होती है। पिछले साल जो है एक रूल्स आया था कि अब आपका वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं होगा, ठीक है, डिजिटल जो है आपके पास आएगा, ठीक। तो बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर अब स्टिकर वीज़ा नहीं जो है लगाता पासपोर्ट के ऊपर। अब इसी तरह ये भी एक आसानी कर दी गई है लोगों के लिए। स्पेशली क्या होता था, आपको मेडिकल की फ़ीस पे करनी पड़ती थी,
फ़ाइल ओपन करनी पड़ती थी, इसके अलावा एम्बेड आईडी की फ़ीस होती थी, ठीक है? तो ये सारी फ़ीसें पे करने के बाद आपको क्या है वीज़े के लिए अप्लाई होता था, बट अब ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको सारा प्रोसीजर एक ही दफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है? करना बल्कि मेडिकल वगैरह और एम्बेड आईडी की जो है वो सारी चीज़ें एक ही जगह करके अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको वन टाइम पे करना है और आपका वीज़ा क्या अप्लाई होगा और आपकी एम्बेड आईडी 1 वीक के अंदर आपके घर के अंदर आ जाएगी, ठीक है? सिस्टम पे टेस्ट ज़ाहिर-सी बात है जब एक इमिग्रेशन का सिस्टम चेंज होता है तो बहुत सारे लाखों, करोड़ों, मिलियंस के हिसाब से लोगों का डेटा मौजूद होता है। वो लोग जो ओवरस्टे हो चुके हैं या ब्लैक लिस्ट होते हैं, तो बेसिकली क्या मसला था कि इतने टाइम से जो वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़े रोके हुए थे, ठीक है? वो यही था कि डेटा सेपरेट किया जा रहा था। अब ये है कि अब कुछ न्यू चीज़ें लॉन्च करवाई हैं, अभी आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा क्या-क्या चीज़ है। ये एक नई चेंजिंग थी, अच्छी चेंजिंग थी, ठीक है? तो जो एम्प्लॉयी हैं कंपनी के, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनकी तो कंपनीज़ ही सारा कुछ करेंगी, ठीक है? अपनी जो भी उनके सॉफ्टवेयर है आईसीपी के, ज़ाहिर-सी आईसीपी से ही सारा प्रोसीजर चलता है यूएई का, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है या कोई सा भी वीज़ा है, तो वो कंपनी ही आपकी सारी चीज़ें जो है सबमिट करवाएगी फ़ीस के साथ। उसकी ज़ाहिर-सी बात है आपको कोई कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है? बिल्कुल फ्री में ही आपका वीज़ा वगैरह कंपनी ही आपको लगवा के देती है। बट ये कि जो स्पाउस वीज़ा होता है उसकी फ़ीस जो है वो टोटल आपको अलग-अलग से पे करनी नहीं पड़ेगी कि मेडिकल की अपॉइंटमेंट करवाओ, उसके बाद इन बखेरों से आप हट जाएँगे। आपको जस्ट जो है अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट रीसबमिट करवाना चाहते हैं वो करवाएँगे, एड्रेस वगैरह। उसके बाद क्या होगा कि आपको फ़ीस पे करनी है अपने घर से, वो भी स्पाउस वीज़े की मैं बात कर रही हूँ। तो आपकी क्या हर चीज़ ऑटोमेटिकली होके आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी जो आपने एड्रेस दिया होगा। मेरे ख़्याल से कि ये बहुत अच्छी खबर है कि सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया। अब मैनुअल कुछ भी नहीं है। क्या आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएँगे और अप्लाई करेंगे? आने वाले टाइम में ये भी बोला जा रहा है कि जो यहाँ का विज़िट वीज़ा होता है 2 मंथ्स का, ठीक है? तो वो भी आप खुद से अप्लाई कर सकेंगे। फ़िलहाल जो ई-वीज़ा था वो अप्लाई कर सकते थे, बट जो विज़िट वीज़ा था ट्रैवल एजेंट के थ्रू लोग अप्लाई करते थे। बट अब इसको और मज़ीद आसान कर दिया जाएगा ताकि लोग खुद किसी के फ्रॉड और इन सारी चीज़ों से बच सकें और खुद कर सकें। ठीक है? और अब यूएई की गवर्नमेंट जो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा कर रही है कि उनको खुद से ये चीज़ें समझ आएँ। इस वक़्तन-फ़ौक़्तन जो चेंजिंग आती रहती है इसी वज़ह से होती है लोगों के इल्म में हो। और वीडियोज़ डालने का मकसद भी होता है कि आपके इल्म में अगर आप रेज़िडेंस हैं, आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आपके इल्म में वहाँ के रूल्स सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है? अगर आपको पता नहीं होंगी तो लोग समटाइम इससे बहुत फ़ायदा उठा जाते हैं, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन के बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह आगे भी सिस्टम के अंदर जैसे-जैसे चेंजिंग आती रहेंगी तो मैं आपकी वीडियो अपलोड क्योंकि अब चेंजिंग आएँगी ही आएँगी क्योंकि 2024 है नया साल है। इसके अंदर क्या-क्या चेंजिंग होती हैं देखते हैं और इंशाल्लाह तवक्को की जा रही है कि अब जैसे ही ये प्रॉपर सारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा तो वीज़ों में भी आसानी हो जाएगी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।